नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं अपनी जो 5 मिस्टेक मेरे से जो 5 गलतियां हुई है जो मुझे नहीं करना चाहिए था, इस पर मैं अभी बात करने वाला हूं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं या फिर कहीं पर भी किसी जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। दोस्तों ये गलतियां मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये गलतियां मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप भी एक कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, आप भी कहीं पे जॉब प्राप्त करना चाहते हैं। तो दोस्तों इसमें ये बताने वाला हूँ कि कहाँ से मैंने मिस्टेक किया, कहाँ मैंने गलतियाँ की जिस कारण मुझे एक सही सक्सेस जो मुझे नहीं मिल पाई। और दोस्तों इन गलतियों से, जो मेरी जो गलती है उससे आप क्या सीख सकते हैं और कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, इस पर हम लोग अभी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी जो गलती मेरी लाइफ में हुई जो मुझे लगता है कि वो है दोस्तों सही करियर का चुनाव ना करना। दोस्तों ये सबसे बड़ा मिस्टेक होता है लाइफ में। अगर आप भी अभी लर्निंग पीरियड में हैं, किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, तो सही स्ट्रीम को, सही पाथ को ना चुनना बहुत बड़ा गलती हो सकता है। क्योंकि दोस्तों मैंने इंटरमीडिएट किया 2016 में, उसके बाद मैंने एडमिशन लिया पॉलिटेक्निक में, डिप्लोमा मैंने किया जहाँ पे मैंने मैकेनिकल ब्रांच को चूज़ किया। तो दोस्तों अभी जो मुझे फील होता है, अभी जो मुझे महसूस होता है कि इस ब्रांच को लेने के बाद इसका ज़्यादा प्रभाव मेरे लाइफ में नहीं पड़ा, ज़्यादा मतलब बेनिफिट मुझे नहीं हुआ। अब मैंने मैकेनिकल ब्रांच जो चूज़ किया मैंने खुद से किया, ये मैं किसी और पे नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने दोस्तों ये मेरा खुद का अंदर से आता कि मुझे मैकेनिकल लेना है। मैं कुछ जानता नहीं था लेकिन मुझे आया कि अंदर से कि मैकेनिकल लेना है, क्योंकि दोस्तों मुझे लगता था ना कि मैकेनिकल ब्रांच अगर मैं ले लूँगा तो मुझे गवर्नमेंट जॉब या किसी फैक्ट्री में जॉब तुरंत मिल जाएगा, मुझे जॉब के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। दोस्तों ये मुझे लगा, यहाँ पे मैंने सबसे बड़ा गलती कर दी क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मेरा जो इंटरेस्ट है वो एकदम मैकेनिकल में नहीं है, मशीनी चीज़ों में एकदम नहीं है, और मैंने उस चीज़ को यहाँ पे ले लिया। उसके बाद मैंने जब पढ़ा, एडमिशन ले लिया कॉलेज में, फिर मैंने पढ़ाई किया 3 साल, मतलब 1.5 साल बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे मैंने जो ब्रांच लिया है मैकेनिकल, ये मुझे नहीं लेना चाहिए था। और बाद में जब 1.5 साल बीत गया तो मैं क्या करता, मैंने सोचा कि चलो छोड़ देते हैं जो भी है, अभी इसको कंटिन्यू ही रखते ताकि हम लोग को डिग्री मिल जाए। फिर मैंने वहाँ पे 1.5 साल और लगा दिया और मेरा 3 साल पूरा होने के बाद मेरा डिप्लोमा का डिग्री आ गया। लेकिन दोस्तों डिप्लोमा डिग्री तो आ गया पर मैंने कुछ सीखा नहीं वहाँ पे, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर मेरा मन ही नहीं लग रहा था। 1.5 साल बाद मुझे एहसास हुआ, 1.5 साल बाद भी मैंने रिस्क नहीं लिया। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा गलती होती है। दोस्तों आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि लाइफ में सक्सेस होने के लिए आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। दोस्तों मेरा भी एक दोस्त है जिन्होंने भी ऐसे ही डिप्लोमा लिया था, उन्होंने भी मैकेनिकल ब्रांच लिया था। इंटर करने के बाद डिप्लोमा में एडमिशन लिया, उसको भी 1.5 साल बाद लगभग एहसास हुआ कि उसने जो ब्रांचेज लिया है तो डिप्लोमा जो चयन किया वो उसके लिए सही नहीं है, उसका मतलब उसमें इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा, प्लस उसमें नहीं लग रहा कि वो लाइफ में उतना आगे उस क्षेत्र में बढ़ पाएगा। फिर उसमें वहीं से मैं वो डिप्लोमा को बीच में ही छोड़ दिया। उसके बाद वो सिर्फ से तैयारी करने लग गया, कंपटीशन एग्जाम जो रेलवे होता है, एसएससी होता है, इसका तैयारी करना शुरू कर दिया। फाइनली दोस्तों उसका सिलेक्शन एसएससी एमटीएस में हो चुका है। तो बहुत ही अच्छा उसका निर्णय मुझे लगा, क्योंकि दोस्तों उस समय अगर मैंने भी रिस्क ले लिया होता 1.5 साल में, शायद मुझे भी कहीं ना कहीं सरकारी जॉब मिल गई होती। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं उस पढ़ाई में, तभी आप उसको चयन कीजिएगा। कि दोस्तों किसी और चीज़ को देखकर, किसी और लोगों को देखकर ज़्यादा पैसा या ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब तुरंत मिलेगा, इस लालच में आकर आप ऐसा स्ट्रीम को ले लेते हैं जहाँ आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं, जहाँ आपको कोई मन ही नहीं लगता, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी स्किल नहीं सीख पाइएगा। इस लाइफ में जो हम लोग लाइफ में, उसमें स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है कि आपको काम क्या आता है, सच में वो काम आता है या नहीं आता। डिग्री लेने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, डिग्री मात्र एक कागज़ का पेपर बन के रह जाएगा आपके लिए। दोस्तों दूसरा जो गलती मेरी रही वो है दोस्तों लाइफ को उतना मैंने सीरियस नहीं लिया। ये भी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों आपके लिए भी। अगर आप भी इस दौर में हैं, अभी आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, तो लाइफ को सीरियस थोड़ा लीजिए। क्योंकि दोस्तों हम लोग जिस बैकग्राउंड से हैं, हम लोग एक पुअर फैमिली से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, जहाँ पे हम लोग को मेहनत करते हैं तभी हम लोग खाने को मिलता है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हम लोग दोस्तों। तो दोस्तों इसका गलती मैंने भी किया, क्योंकि दोस्तों मैंने भी अपने लाइफ को उतना सीरियस नहीं लिया। मुझे भी लगा कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा और मैं तैयारी में लगा रहा, मैंने कोई स्किल नहीं सीखा। ये बहुत ही बड़ा मिस्टेक है। तीसरा मिस्टेक जो है वो आपका स्किल। आपने हमेशा आप अपने स्किल पर ध्यान दीजिए। कोई भी काम अगर आपको आता है तो उस काम को कीजिए, आप उस हुनर को सीखिए। क्योंकि दोस्तों अगर आपको आगे जाना है तो आपको हुनर बहुत काम देने वाला है। आपको कोई भी काम आता है तो उस क्षेत्र में आप उस काम को अच्छे से सीखिए, उसमें पारंगत हो जाइए, ताकि आपको कहीं पर भी अगर उस काम को अगर आप करते हैं तो आपको वहाँ से पैसा अर्निंग हो जाए। लाइफ को सीरियस लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर आप सीरियस नहीं लेते तो आपको लगता है कि अभी जो वक्त आपका जो गुजर रहा है, अभी आपके फैमिली वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको पैसे दे रहे हैं, आपको पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं। बाद में कुछ दिन बाद आपको एहसास होगा कि घर वाले पैसा देना मतलब बंद कर देंगे या फिर नहीं देना चाहेंगे। उनको लगेगा कि आप
उनका पैसा का वेस्ट कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं सीख रहे हैं, कुछ भी आगे जॉब प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको भी आने वाला है। इसलिए दोस्तों इसको भी ध्यान दीजिएगा। अभी से आप कॉलेज पीरियड में हैं तो आप स्किल सीखिए और उस पर काम कीजिए और कोशिश कीजिए कुछ ना कुछ पैसा अर्निंग करने का, तभी आपके लाइफ में आपको अच्छा रहेगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों अगला जो गलती है जो मैंने किया हुआ है दोस्तों को समय का सही उपयोग ना करना। दोस्तों बहुत बड़ा मिस्टेक है दोस्तों। अगर आपको जो अभी समय मिला उसका अगर आप सही यूज नहीं करते हैं, उसको किसी और काम में या फालतू का काम में अगर आप लगा देते हैं तो आपको आगे जाके बहुत ही ज़्यादा पछताना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों समय बहुत ही मूल्यवान है। दोस्तों ये समय अगर गुजर जाता है तो हम लोग फिर वापस नहीं पा सकते। आपका पैसा कहीं पर खो गया तो आप उसे फिर से अचीव कर सकते हैं, फिर से किसी और काम करके उस पैसा को आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो समय एक बार चला गया तो उस समय को आप प्राप्त नहीं कर सकते। दोस्तों मैंने बहुत सारा टाइम अपने दोस्तों पे, मेहमान में या किसी और चीज़ में दे दिया, तो इसको आपको नहीं देना है। समय का सही उपयोग करना है, आपको एक टारगेट बनाना, उस टारगेट के तहत आपको मतलब हमेशा तत्पर रहना है, हमेशा आपको काम करते रहना है, तभी आपको लाइफ में तुरंत सक्सेस मिलेगी। दोस्तों अगला जो गलती है वो ये है दोस्तों कि प्रायोरिटी का सही से चुनाव ना करना। किस काम को पहले करना है, किस काम को बाद करना, इसको निर्धारित नहीं करना। दोस्तों ये भी बहुत बड़ा एक समस्या है कि दोस्तों अगर आपको 2 या 3 काम करना है, मतलब बहुत सारा आपको काम करना है, तो आपको किस काम को पहले करना हो, किसको आप ज़्यादा प्राथमिकता देंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है। दोस्तों अगला जो गलती जो मुझसे होती है दोस्तों वो ये है कि लोगों की बातों पर बहुत तुरंत इन्फ्लुएंस हो जाना, लोगों की बातों को बहुत तुरंत सही मान लेना और उन पर विश्वास कर लेना। दोस्तों ये भी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है आपके लाइफ में। दोस्तों अगर आप ऐसा होते हैं, आपके साथ अगर ऐसा होता है तो आपको संभलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों मैंने भी इस चीज़ का भी एहसास करता हूँ कि अगर आप इस समय में इस सारे जो लोगों की बातें हैं उनको आप अगर पकड़ के रखते हैं, उनको बातों पे अगर आप प्रभावित हो जाते हैं, तो आपका जो गोल है, आपका जो ड्रीम्स है वो बेकार हो जाता है, उसको आप सही से पूरा नहीं कर पाइएगा। तो दोस्तों आपको किसी एक काम जो आपको चुनना है उसमें आपको टिके रहना है, लोगों की बातों पे तुरंत ही अपना राय को नहीं बदलना, अपना डिसीजन को नहीं बदलना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो मेरी जो गलतियां थी उसके बारे में बताया, ताकि ये गलती आप लोग ना करें, आप लोग पहले से अवेयर हो जाएं, पहले से जागरूक हो जाएं और आप लोग अपने लाइफ में सही तरीके से आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों अगर आपको आज के वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका कुछ भी सवाल है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।